सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेनरी फैल जनरल मैनेजमेंट के फादर, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। प्रिंसिपल क्या होता है? गाइडलाइन। तो एक हेनरी फैल और टेलर की गाइडलाइन ही क्लास 12 में पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फैल से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल इनका डिवीजन ऑफ वर्क है कि कैसे इंडिविजुअल के बीच हम वर्क को डिवाइड करेंगे। तो कैपेबिलिटी देखेंगे, यानी उनका मेंटल स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल कितना आप इंटेलिजेंट है, मेंटली स्ट्रांग है, कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं। दूसरा एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक ना, आप कितना स्ट्रांग है, हेल्दी है कितना, ये सब देख के इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जिस चीज़ के लिए फिट हो रहे हैं ना, उस वैसा काम आपको असाइन किया जाएगा। मेन याद करने का तरीका, एबिलिटी आप लेटर में लिखते थे स्कूल में, आई एम नॉट एबल टू कम या ऐसा कुछ, तो वो आप फिजिकल स्टेटस को अपना दिखा दे, फिजिकली वेल नहीं है तो एबल नहीं है स्कूल आने के लिए, तो एबल फिजिकली को डिनोट कर रहा है, और क्या बचता है केपेबल, तो वो मेंटली के लिए होगा, ऐसे याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मेन मोटिव इस प्रिंसिपल का है स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना अपने एम्प्लॉयज़ के अमंग, ठीक ना। तो अब ये प्रिंसिपल कहाँ का अप्लाई हो सकता है? टेक्निकल वर्क और मैनेजरल वर्क में, ठीक ना। जैसे टेक्निकल वर्क मैनेजरल वर्क, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने समझे एक्स कोई फ़ोन ख़रीदा, उस फ़ोन को आपने चलाया और एक हफ़्ता चलाया, आप उसके ज़्यादा फीचर्स से नहीं फैमिलियर हो पाइएगा। वहीं अगर एक ही फ़ोन को आप 2 साल चला रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा उस फ़ोन को हैंडल करने में। वैसे फ्रीक्वेंटली अगर आप चेंज करते रहिएगा ना फ़ोन, तो आप उतना ज़्यादा जल्दी उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो पाइएगा उस फ़ोन को यूज़ करने में। वैसे ही टेक्निकल वर्क का अगर बात करें तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कभी करना पड़ रहा है और कभी एनालिसिस ऑफ बिग डेटा करना पड़ रहा है। ये दोनों करने वक्त अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिएगा तो आप दोनों में से किसी में भी स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई एक काम कीजिएगा तो आप उसमें स्पेशलाइज हो पाएगा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क का ज़रूरत है। मैनेजरल वर्क भी वैसे ही है, आपको इसका ज़रूरत इसलिए है, कोई प्लान कर रहा है तो वो प्लानिंग में मास्टर हो जाएगा, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे कंट्रोल करना है उसमें, ये सब का यूज़ करना है। इन सब में स्पेशलाइज बनाने के लिए अपने एम्प्लॉय को हम यूज़ करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को यूज़ करने से क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मैं वो समझाने का कोशिश करूँ, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक ए, बी और सी एम्प्लॉय है, एक फैक्ट्री है, वो समझ लीजिए कि कपड़े का है, टी शर्ट बनाने का, ठीक ना। सीज़र मतलब कटिंग का काम है, उसके बाद प्रेसिंग का काम है, उसके बाद स्टिचिंग का काम है, ठीक ना। कटिंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग। ए आया फर्म में, वो सोचने में टाइम ज़ाया कर देगा 5 से 10 मिनट कि आज वो क्या करे, कटिंग करे, प्रेसिंग करे, स्टिचिंग करे, ठीक ना। इधर टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद वो कटिंग करके अपना काम करके निकल लिया। बी आया, सी आया, वो अब सोच रहा है क्या करे, वो भी वैसे ही टाइम वेस्ट किया, और फिर वो सोचता है कटिंग ही कर लेते हैं, और ये सोचता है स्टिचिंग ही कर लेते हैं सी। तो अब देखिए कोई भी टी शर्ट नहीं बना, आज तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, अगर आप देखें तो एक टी शर्ट तक नहीं बनी, डिले हुआ वर्क में, है ना। एम्प्लॉय कंप्लीट नहीं कर पाए टास्क को टाइम पे। अब वो कंफ्यूज भी रहते हैं कौन सा काम पहले करें, थे ना वो तीनों कंफ्यूज थे ना कि कौन सा काम करें। तो यही इम्पैक्ट है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को यूज़ कीजिएगा तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, वर्क में डिले नहीं होगा, एम्प्लॉय टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसको अगर नेगेटिव में लिखना है ना, तो जैसे इसका उल्टा लिख दीजिए कि एक ही काम 2 बार नहीं कर दिया था बी ने, उसने भी वही काम कर दिया जो ए करके निकला था जस्ट अभी, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, वेस्ट हुआ टाइम भी। क्यों? क्योंकि बार बार वर्क चेंज होते रहेगा, कभी जाके कटिंग कर रहा है, कभी जाके स्टिचिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट, ए ने अभी कटिंग करके गया, मतलब जो भी वो काम करके गया वही बी भी आके कर दिया, तो ओवरलैपिंग एफर्ट हो गया ना, 2 एफर्ट लगा दिए लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं। इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो गया, डिसिप्लिन भी हुआ नहीं। अब केस स्टडी जब आता है ना, तो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि स्पेशलाइज्ड हो रहा है एम्प्लॉय, ठीक ना, जहाँ आपको लगे एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो रहा है तो उधर आ जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क। या फिर जहाँ आपको लगे ना कि ऐसा बता रहा है केस स्टडी कि इंसान स्पेशलाइज्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप कौन सा वायोलेट हो रहा है प्रिंसिपल, तो डिवीजन ऑफ वर्क। जहाँ आपको लगे कि राइट यूज़ हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, तो वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ वर्क आ जाएगा। और अगर आपको लगे कि ह्यूमन रिसोर्स का राइट यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो फिर से वायोलेट हो रहा है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।